जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न। आज के सत्संग में श्री अनंत जी के शिष्य श्री गणेश जी और श्री करमचंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री गणेश जी अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य थे। निरंतर भक्ति रस में सराबोर श्री गणेश जी भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हुए विचरते रहते। एक बार ये घूमते फिरते किसी गांव के समीप एक सूखे इमली के वृक्ष के नीचे बढ़िया स्वच्छ समतल भूमि देखकर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय उस गांव का ही रहने वाला एक सिद्ध सेवड़ा जैनी साधु आकर इनका उपहास करने लगा। उस मार्ग से कोई जाता उसे बुलाकर कहता, कहो भाई, तुम्हें मालूम है ये महात्मा यहाँ क्यों बैठे हैं? वह कहता, मैं तो नहीं जानता। तब वह सेवड़ा कहता, अरे ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, ये सूखी इमली को हरी करने के लिए यहाँ समाधि लगाए हैं। जब तक इमली का वृक्ष हरा भरा नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं उठेंगे। तुम लोग सिद्ध जी का दर्शन करो। ऐसे ही अनेकों व्यंग्य वचन कहता। श्री गणेश जी तो ध्यानमग्न थे, परंतु उनके आराध्य भगवान श्री सीताराम जी को अपने भक्त का उपहास नहीं सहा गया। प्रभु ने भक्त का व्रत बढ़ाने के लिए सचमुच देखते देखते उस ठूंठ इमली के वृक्ष को एकदम हरा भरा कर दिया। फिर क्या था, संत का प्रभाव देखकर गांव के लोगों का तांता लग गया। श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए सब लोग बड़ी श्रद्धा से अपनी शक्ति के अनुसार भेंट पूजा की सामग्री लाते, दंडवत प्रणाम करते, जय जयकार करते, परम आनंदित हुए। श्री गणेश जी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर सेवड़ा को बड़ी ईर्ष्या हुई। कहाँ तो वह इनका उपहास करने के लिए इनके प्रभाव को उखाड़ने का प्रयत्न कर रहा था, कहाँ उसे अपना ही प्रभाव उखड़ते नजर आया। तब उसने अपने गुरु की आज्ञा लेकर श्री गणेश जी के ऊपर मूठ मारण प्रयोग चलाया। परंतु भला भगवत भक्तों के ऊपर इन तुच्छ तंत्र मंत्रों का प्रभाव ही कैसे पड़ सकता है। मूठ श्री गणेश जी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी, उल्टे जाकर उसने सेवड़ा के गुरु को ही मार दिया। तब सेवड़ा की आंखें खुली। वह रोता बिलखता हुआ आकर श्री गणेश जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। कोमल चित्त संत श्री गणेश जी ने कृपा करके उसके गुरु को पुनः जीवित कर दिया। इससे इनका यश और भी बढ़ गया। असंख्यों लोग आकर आपके शिष्य हो गए। इस प्रकार वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए ये सदा विचरण करते रहते थे। अब श्री करमचंद जी का चरित्र वर्णन करते हैं। राजस्थान के देवासा ग्राम में एक धनचंद नाम के वैश्य रहते थे। वह तो स्वभाव से बड़े कृपण थे, परंतु उनकी पत्नी बड़ी उदार हृदया एवं साधु सेवका थी। धनचंद के लाख विरोध करने पर भी वह भागवती मुक्त हस्त से धन खर्च करती रहती थी। भगवान की कृपा से घर में संपत्ति अपार थी, अतः धनचंद सब खर्च बर्दाश्त कर जाते। लेकिन उनका साधु संतों में सद्भाव बिल्कुल नहीं था, और उसका प्रधान कारण यह था, पत्नी के संत सेवा करने पर भी उसके जो संतान होती वह कुछ ही दिन जीकर मर जाती। अतः उनकी संत सेवा व्यर्थ सी प्रतीत होती।
इसी बीच एक नास्तिक ब्राह्मण से उन्होंने अपने संतान हानि का दुख कहा, तो उस अज्ञानी ने उनको और भड़का दिया कि भला इन भिखमंगों की सेवा से कभी सुख मिल सकता है। निश्चय समझो, जब तक तुम्हारे घर पर इनका सत्कार होता रहेगा तब तक स्वप्न में भी सुख मिलने का नहीं। अभी क्या, अभी तो बच्चे ही मरते हैं। यदि ऐसा रहा तुम दोनों भी शीघ्र काल के गाल में चले जाओगे। यह सुनकर धनचंद का हृदय कांप उठा। उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ पत्नी को साधु सेवा से विरत करना चाहा, परंतु वह तो अपनी निष्ठा में सुमेर गिरी की तरह अडिग बनी रही, बल्कि वह और भी अधिक भावपूर्वक संत सेवा में लग गई। आखिर धनचंद ने एक दिन अत्यंत क्रोध में भरकर कहा, यदि अब की बार संतान जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पत्नी सब सुन लेती, सह लेती, परंतु संत सेवा नहीं छोड़ती। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। एक बार तो पुत्र कुछ दिन जीवित भी रहते, परंतु इस बार तो छठी भी नहीं हुई, वह चल बसा। धनचंद तो एकदम पागल हो गया। उसने निश्चय कर लिया, आज पुत्र और पत्नी दोनों को साथ ही स्मशान ले जाऊंगा। पत्नी ने पति का रुख समझ लिया। उसे अपने मरने का किंचित मात्र भी दुख नहीं था। दुख इस बात का था, आज भक्त और भगवान के विरोध में बट्टा लग रहा है। लोग यही कहेंगे, सचमुच भक्ति भाव में कुछ नहीं है, केवल ढकोसला मात्र है। अतः वह भागवती अत्यंत आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सामने पुत्र का शव पड़ा हुआ है, पत्नी इस अवस्था में भी भगवान से प्रार्थना कर रही है। यह देखकर धनचंद आग बबूला हो गए और पत्नी का केस पकड़कर खींचने ही वाले थे। एक आदमी ने आकर कहा कि गांव में स्वामी रामानंदाचार्य जी के पट्ट शिष्य श्री अनंताचार्य जी आए हुए हैं। वे बड़े सिद्ध संत हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। यदि आप लोग उनसे अपना दुख निवेदन करो तो उनकी कृपा से बालक पुनः जी सकता है। दुख सागर में डूबती हुई धनचंद की पत्नी को तो मानो जहाज मिल गया हो। वह तत्काल दौड़ी हुई गई और श्री अनंतानंद जी के चरणों में पड़कर हम अपने मन की व्यथा सुनाई। भागवती का दुख दूर करने के लिए श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और संतों का चरणोदक मृतक बालक के मुख में डालकर संत भगवंत का जय घोष किए। बालक जीवित हो गया। पत्नी संत चरण में नतमस्तक थी। धनचंद को अपने कृत्यों पर अत्यंत पश्चाताप हो रहा था। श्री अनंतानंद जी ने दोनों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। बालक का नाम रखा करमचंद। उसी दिन गले में कंठी बांधकर उसे श्री राम नाम का उपदेश भी दे दिया। संत कृपा से प्राप्त जीवन करमचंद जी में भक्ति के शुभ संस्कार बचपन से ही प्रकट दिखने लगे। द्वार पर कोई संत आ जाते तो उन्हें बड़े प्रेम से प्रणाम करते और उनसे भगवान की कथा सुनते। भागवत चरित्र श्रवण करते हुए बालक करमचंद के अंगों में अश्रु, पुलक आदि प्रेम के सात्विक अनुभव प्रकट दिखाई देने लगते। यह देखकर संत समझ जाते यह तो कोई शुभ संस्कारी बालक है। ये संतों का खूब सत्कार करते। संत जो कुछ मांगते उन्हें स्वयं देते, अपनी माता जी से कहकर दिलाते। माता अपने साधु बेटा की हर अभिलाषा को पूर्ण करती। पिता धनचंद अब संत सेवा में कोई रोक तो नहीं लगाते, परंतु सेवा में जैसा भाव होना चाहिए वैसा उनको प्राप्त नहीं था। अतः कभी कभी खींच उठते। एक दिन करमचंद जी अपने कपड़े की दुकान पर बैठे थे। धनचंद कहीं गए हुए थे।
संतों की जमात आई। जमात के महंत ने आकर करमचंद से कहा, हम लोग अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। हमारे संग में कुछ साधुओं के पास शीत निवारण का पर्याप्त साधन नहीं है। यदि हो सके तुम उनकी व्यवस्था करके पुण्य के भागी बनो। श्री करमचंद जी ने महंत जी के निर्देशानुसार साधुओं को बढ़िया कंबल भेंट किए। पड़ोस के एक दुकानदार ने धनचंद से जाकर यह सब बात कही। धनचंद दौड़ा दौड़ा आया, संतों को लौटा लाया। उसका कहना था, आप लोगों ने मेरे बालक को भलावा देकर उससे जो कंबल लिए हैं उसे वापस करें। जब करमचंद जी ने यह सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पिता से कहा, पहले आप दुकान के कंबलों को गिनिए। यदि आपके कंबल गिनती में एक भी कम हो तो संतों से वापस लाने की बात करें। धर्मचंद जी ने गिनती की तो स्टॉक में पूरे कंबल निकले। करमचंद ने पिता के अभद्र व्यवहार के लिए संतों से क्षमा याचना की। पिता माता के परलोकवासी होने पर करमचंद जी खुले हाथ संत सेवा करने लगे। धन का पानी की तरह से बहाना करमचंद की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, अतः वह कभी कभी इन्हें रोकने की चेष्टा करती। एक दिन संतों की बहुत बड़ी जमात गांव में आई। श्री करमचंद जी ने उनके भोजन आदि की समस्त व्यवस्था अपनी ओर से की। पत्नी को यह बहुत ही अप्रिय लगा। वह पति से कलह करने लगी, आप इन भिक्षुकों को सब संपत्ति लुटा लुटा कर स्वयं भिक्षुक बनना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। इन्होंने समझाने का भी प्रयत्न किया। तुलसी पच्छिन के पिए घटे निसरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। परंतु भला इतनी जल्दी उसे कब विश्वास होने लगा। तब करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करके भगवान का ध्यान किया। उसी समय एक दिव्य पुरुष अपनी तेज से सभी दिशाओं को दीप्त करते हुए पृथ्वी पर प्रकट हुआ। उनकी पत्नी ने देखा, वह पुरुष पृथ्वी पर आते आते एक पहाड़ रूप हो गया और उसकी कंदराओं में अनेक बहुमूल्य मणि रत्न जगमगा रहे हैं। पत्नी को पति के वचनों में दृढ़ विश्वास हो गया। उसी दिन से वह भी तन मन धन से संत सेवा में जुट गई। एक पुत्र हो जाने के बाद श्री करमचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर श्री अनंत नंदाचार्य जी से ही विरक्ति दीक्षा ले ली। इनका संपूर्ण जीवन भागवत सेवा में ही व्यतीत हुआ। इनके पुत्र दिवाकर जी भी परम भागवत हुए। बोलो भक्त भगवान की जय। आगे श्री सारी रामदास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। भक्ति प्रचार के उद्देश्य से रामदास जी विचरते रहते थे। एक बार ये घूमते फिरते श्री चित्रकूट जी पहुँचे। वहाँ किसी ने बताया, इस क्षेत्र में एक तुर्रा नामक ग्राम है, वहाँ के लोग बड़े ही विमुख हैं। संत भगवंत में नाम मात्र भी उन लोगों की श्रद्धा नहीं है। यह सुनकर सारी रामदास जी उसी गांव में पहुँचे। एक द्वार पर जाकर जय सीताराम की आवाज़ लगाई। सुनकर गृह स्वामी घर से बाहर आया और उसने इन्हें बहुत ही अवाच्य वचन कहे। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो इन्हें धक्का देकर द्वार से दूर कर दिया। बोला, यदि गांव में गए तो खैर नहीं। ये चुपचाप गांव से निकलकर नदी के किनारे जा बैठे। संयोग की बात, उसी समय वहाँ के राजा का पुत्र मरा। लोग रोते बिलखते उसका दाह संस्कार करने के लिए नदी के किनारे वहीं ले गए जहाँ श्री रामदास जी बैठे थे। लोगों के करुण क्रंदन को सुनकर संत का हृदय द्रवीभूत हो गया। ये उठकर उन लोगों के पास गए। बोले, यदि राजा और प्रजा
आज से यह प्रतिज्ञा करें, हम लोग साधु, ब्राह्मण, अतिथि, अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबसे सद्भाव रखेंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दान दिला सकता हूँ। इतना सुनना था, सब लोग इनके चरणों में पड़कर बारंबार प्रार्थना करने लगे। सबने धर्म को साक्षी देकर भागवत सेवा का दृढ़पन ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। इन्होंने अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यह मंत्र कहकर बालक के मुंह में चरणामृत डाल दिया। राजकुमार तुरंत उठ बैठा। संत की महामहिमा के सन्मुख सब लोग नतमस्तक हो गए। तब से वहाँ के लोग संत वैष्णवों का बहुत ही आदर करते थे। इस प्रकार श्री सारी रामदास जी ने असंख्यों विमुख जीवों को भागवत सन्मुख बनाया। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय